हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का, आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, आर्यभट्ट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग ग्रेजुएशन का बीएससी का मैथमेटिक्स को सिलेबस जो है सो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिनको बहुत सारा डाउट था कि अब जो है सो सिलेबस क्या होगा और क्या सिलेबस है ना। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि VVU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग अब 4 साल का ग्रेजुएशन का जो पैटर्न था वो बदल करके 4 साल का कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग नाम दिया, जिसको VVU बोला गया है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्रामिंग, है ना। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्रामिंग के तहत जो आपका 2022 से 2026 का जो सिलेबस है, 2022 से लेकर के जो 2026 तक का सिलेबस है, 2026 तक का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है ना। तो आज हम लोग जानेंगे कि 2022 से 2026 तक का जो सिलेबस है इस किस आधार पे है, कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना। बहुत सारे का डाउट है ना। आज इसको हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए, और आज से रेगुलर आपका बीएससी का भी क्लास रेगुलर होगा, है ना। वैसे विद्यार्थी जो हमारे चैनल पे नए हैं वे सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वीडियो बीएससी का कंप्लीट कोर्स आप पढ़ सकें, है ना। हमारे चैनल के थ्रू आप बीएससी का कंप्लीट कोर्स पढ़ सकें, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्रामिंग विनोबा भावे के द्वारा क्या सिलेबस जारी किया गया है सेमेस्टर 1 के लिए, है ना। चलिए चर्चा करते हैं हम लोग। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम लोग सिलेबस का चर्चा कर रहे हैं उससे पहले हम लोग कुछ समझते हैं, है ना, कि आपका सब्जेक्ट का नाम क्या पड़ा, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर 2022 के पहले, मतलब अभी से पहले, इस वर्ष से पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले आपका क्या था कि जो अभी आपका मेजर सब्जेक्ट है, जो आपका पेपर, अगर हम लोग पेपर नेम में देखें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपका जो मेजर सब्जेक्ट है पहले इसको हम लोग ऑनर्स पेपर कहा करते थे। पहले इसको हम लोग ऑनर्स पेपर कहा करते थे। मतलब ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? मेन सब्जेक्ट जो आप चूज करते हैं, है ना। जैसे अगर आप, बहुत सारे विद्यार्थी क्या किए होंगे, मेजर सब्जेक्ट में अपना मैथमेटिक्स लिए होंगे, है ना। तो पहले क्या होता था कि ऑनर्स पेपर आपका मैथमेटिक्स होता था। अब क्या हो गया, ऑनर्स को ही कर दिया क्या, मेजर सब्जेक्ट, है ना। तो मेजर सब्जेक्ट और आपका ऑनर्स में कोई अंतर नहीं है ना। पहले इसको हम लोग ऑनर्स कहा करते थे, अब क्या हो गया, ये मेजर सब्जेक्ट, है ना। तो आज से हम लोग इसका नाम क्या जानेंगे, मेजर सब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। तो मेजर सब्जेक्ट जिसका मैथमेटिक्स होगा, जिसका क्या होगा, मेजर सब्जेक्ट जिसका मैथमेटिक्स होगा, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना, कि जो मेजर सब्जेक्ट जिसका मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस क्या है ना, उसका सिलेबस क्या है। दूसरा क्या हो सकता है आपका IRC 1, है ना। IRC 1 कहने का मतलब यह है कि जिसका जेनरिक पहले होता था ना, अब क्या कर दिया, IRC, है ना, IRC 1। तो जिसका पहले जेनरिक था वही अब क्या हो गया, IRC 1 हो गया। जिसका फिजिक्स हो सकता है किसी का रहा होगा, या तो फिर किसी का मैथमेटिक्स, मान लेते हैं कोई फिजिक्स ऑनर्स लिया तो वो IRC में क्या लिया सकता है ना, या तो फिर मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री। तो अगर वो मैथमेटिक्स लिया होगा तो उसका सिलेबस क्या होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग उसका भी सिलेबस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे जिसका मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस क्या है ना, उसका सिलेबस क्या है। और जिसका IRC मैथमेटिक्स रहेगा, है ना, उसका हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि उसका सिलेबस आखिर क्या होगा। चलिए, फिर आपका तीसरा यहाँ पे जो है मिल और नॉन मिल, है ना, इसको प्लस लैंग्वेज, तो इसको पहले लैंग्वेज के नाम से आता था, जो कहते थे हम लोग ACC, है ना। पहले इसी का नाम हम लोग देते थे ACC, है ना। अब क्या हो गया, अब इसको कहते हैं हम लोग मिल और नॉन मिल, या तो फिर लैंग्वेज, है ना, जो आपका हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा। तो अब इस तरह से कुछ आपका पैटर्न बांटा गया है। पहले के जैसा अब नहीं रहा। पहले क्या था आपका ऑनर्स पेपर, जिसको अब कर दिया मेजर। पहले आपका जो जेनरिक था उसको IRC, और पहले जो ACCE था उसको क्या कर दिया गया, मिल और नॉन मिल प्लस लैंग्वेज कर दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लोग मेजर सब्जेक्ट अगर आपका मैथमेटिक्स है ना, तो इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, अगर हम लोग इसके बारे में चर्चा करें कि इसका आखिर सिलेबस क्या है, तो इसके बारे में सिलेबस हम लोग चर्चा करते हैं। पहले क्या था आपका पेपर 1, पेपर 2 इस तरह से रहता था। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, मेजर सब्जेक्ट में आपका डायरेक्ट सिलेबस दिया गया, है ना। सिलेबस क्या दिया गया आपका कि जो मेजर सब्जेक्ट जिसका मैथमेटिक्स होगा ये उसके लिए सिलेबस है ना, वो आपको पढ़ना है अलजेब्रा, है ना।
क्या पढ़ना है आपको? अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में टोटल 7 यूनिट है। कितना यूनिट है? 7 यूनिट है। सातों यूनिट के बारे में अध्ययन करना है। देखते हैं सातों यूनिट आखिर होते कौन कौन सा है ना। पहला आपका है यूनिट 1 में अगर बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री। दूसरा अगर अभी ट्रिगोनोमेट्री यूनिट 1 में है, इसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं इसका बहुत सारा क्या है? चैप्टर है ना। इसका बहुत सारा क्या है? चैप्टर है। ये यूनिट है, आपको बताया गया है पिछला अगर हम लोग बात करें क्लास 12 का जिसमें सिलेबस देख रहे थे तो वहां बताया गया है कि यूनिट क्या होता है? एक बहुत बड़ा एक होता है, तो बहुत सारे चैप्टरों का संग्रह यूनिट होता है। बहुत सारे चैप्टरों के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, है ना। तो ये आपका यूनिट है, इसमें बहुत सारा चैप्टर होगा। डी मॉर्गन थ्योरम, है ना, ये सारे बहुत सारे चैप्टर होंगे। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आगे चर्चा करेंगे इसको हम लोग। जब हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो पूरे चर्चा करेंगे, है ना। और ये आज से मुहिम आपका स्टार्ट है ना। आज से आपका प्रत्येक दिन जो है सो क्लास होगा बीएससी मैथमेटिक्स का सेमेस्टर 1 का, है ना। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे, है ना। लेकिन आपको भी इसके लिए थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट 2 में आपका रिलेशन एंड फंक्शन है। यूनिट 2 में क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। यहीं पे हम लोग जानेंगे 1-1 फंक्शन जो क्लास 12 में आपने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड। ये आपका यूनिट है, इसमें बहुत सारा चैप्टर है ना। सारे चैप्टर को हम लोग डीपली स्टडी करेंगे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास, है ना। तो 1-2 दिन के अंदर आपका क्लास स्टार्ट होगा, तो क्लास जब स्टार्ट होगा तब पूरा डीपली हम लोग समझेंगे। चलिए यूनिट 3 में अगर हम बात करें तो थ्योरी ऑफ नंबर्स। क्या है? थ्योरी ऑफ नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट 4 में बात करें तो मैट्रिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। जो वही मैट्रिक्स जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है ना, उसी मैट्रिक्स के आधार पे इसको भी किया गया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक्सपेंड किया गया है। क्या किया गया है? एक्सपेंड किया गया है ना, बहुत ज्यादा थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया गया है। तो चैप्टर मतलब यूनिट 4 में हम लोग चर्चा करेंगे मैट्रिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा, हाँ। इसी तरह से बात करें अगर यूनिट 5 का तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, है ना। सिस्टम ऑफ क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरह से यूनिट 6 में बात करें तो आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर का बात करेंगे, है ना, कि आइजन वैल्यू कैसे निकाला जाता है, आइजन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यूनिट 7 में जो आपका है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यही आपका 7 यूनिट बांटा गया है ना। अगर बात करें सिलेबस का तो जिसका ध्यान दीजिएगा, इसका मेजर सब्जेक्ट है जिसका मैथमेटिक्स होगा, ये उसका सिलेबस है। जिसका IRC मैथमेटिक्स है ना, उसका सिलेबस नहीं है। IRC का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जिसका मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होगा ये उसका सिलेबस था, है ना। आप राइट डाउन कर सकते हैं, सिलेबस को लिख सकते हैं। ये आपका टोटल 7 यूनिट है और 7 यूनिट से आपका क्वेश्चन आता है। किससे कितना क्वेश्चन आता है, किस यूनिट से का कितना वेटेज है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस बात को चर्चा करेंगे कि पिछला साल, है ना, मतलब 2022 से पहले का जो पैटर्न था क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका था, है ना, और अब क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका होगा। पहले कितना वेटेज था, अब क्या वेटेज है, क्या पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और प्यारे विद्यार्थियों अगर आप किसी का हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।